हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आज के मार्केट का हाल। आज के मार्केट का हाल कैसा है? जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो मार्केट का हाल ओके ओके है, मॉर्निंग में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी सिर्फ ओके ओके है। तो देखो हुआ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखा जाए तो निफ्टी 50 अभी के टाइम पे आपको जब मैं वीडियो बना रहा हूँ -0.04% है, दैट इज हल्का रेड में है। बैंक निफ्टी आपको 0.24% ग्रीन है। मिड कैप आपको 0.88% ऊपर है। देन आपको स्मॉल कैप 100 देखोगे तो वो आपको 0.8% ग्रीन में है। उसके अलावा जो मार्केट ब्रेथ देखोगे, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है वो रीजन है आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अगर ऊपर से नीचे गिरा है। तो मार्केट ब्रेड का क्या हाल है? अभी देखोगे तो 1770 शेयर मुझे ग्रीन में दिख रहा है एंड लगभग 1100 शेयर रेड में दिख रहा है। यही मॉर्निंग में आपको 700 रेड में था और बाकी ग्रीन में था। तो मार्केट ब्रेथ खराब हुआ है, लेकिन स्टिल इंडेक्स वगैरह ऊपर है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो सबका ऊपर होना चाहिए आज। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रीन में ज़्यादा लोगों का पोर्टफोलियो होना चाहिए, अनलेस आपका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ना हो किसी एक सेक्टर को लेके। दैट्स ऑल। मार्केट ब्रेथ इज गुड। और जो दूसरा बड़ा इंडिकेटर होता है आपको मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। तो मिड स्मॉल आपको 0.8% ऊपर है, स्मॉल कैप 250 आपको 0.75% ऊपर है। तो पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए। किसी किसी का आपको ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। जैसे मेरा मॉर्निंग में 1.5% ऊपर था, अभी 1.1% ऊपर है। मॉर्निंग में कोई और शेयर लीड कर रहा था, अभी कोई और शेयर लीड कर रहा है। तो ये चलता रहेगा मार्केट में। आपको अपना एनालिसिस पे ध्यान देना है, अच्छे शेयर को पकड़ के बैठे रहना है, ठीक है। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केपीआई ग्रीन का रिजल्ट। देखो केपीआई ग्रीन का रिजल्ट आपको हर जगह दिख रहा होगा कि ये ग्रोथ हुआ है, वो ग्रोथ हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ एक्चुअली में फैक्ट क्या है। केपीआई ग्रीन के ऊपर आज जो आपका ग्रीन कैंडल दिख रहा है बड़ा सा, उसका रीजन है इनका ऑर्डर बुक ग्रोथ। इनका ऑर्डर बुक ग्रोथ आप देखो, दो सेगमेंट होता है, एक आईपीपी सेगमेंट, दूसरा होता है सीपीपी सेगमेंट। आईपीपी सेगमेंट मतलब ये खुद के पैसे से सोलर प्लांट बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। सीपीपी का मतलब हुआ कि ये किसी और के दिए हुए पैसे से सोलर प्लांट बनाएंगे और हैंड ओवर कर देंगे। तो इनका जो आईपीपी वाला पोर्टफोलियो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% ग्रो किया है, एंड जो इनका सीपीपी वाला पोर्टफोलियो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40% ग्रो किया है। ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा। इट इज अ बिग थम्स अप अकॉर्डिंग टू मी। रिजल्ट इज ओके ओके। बहुत हर जगह देख रहे हो बहुत फूड रिजल्ट आया, उतना फूड रिजल्ट नहीं है, ओके ओके है। मैनेजमेंट का बोलना है 50-60% से ग्रो करेंगे और 50 के आसपास से ही कर रहे हैं। एक्चुअली 49% से मेरे हिसाब से इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो। ईयर ऑन ईयर का बात कर रहा हूँ मतलब Q4 अक्रॉस Q4। तो रिजल्ट उतना भी अच्छा नहीं है। इनका जो अच्छा चीज है वो है आपको ऑर्डर बुक ग्रोथ। मेरे हिसाब से ऑल थम्स अप दे रहा हूं यहाँ पे। देखो आप लोग ये मत आके बोलने लगना कि सर आप तो केपीआई ग्रीन का सपोर्टर नहीं हो। देखो मैं केपीआई ग्रीन का दुश्मन भी नहीं हूँ। कंपनी ने रिजल्ट अच्छा दिया है, मेरी प्रायोरिटी अलग है। आई वांट टू प्ले बेस एंड ग्रीन अमोनिया डायरेक्टली। यहाँ पे केपीआई ग्रीन क्या करेगी, ग्रीन अमोनिया के लिए पावर सेल करेगी एंड बेस के लिए एक कंपनी है सनड्रॉप, उसका ये 51% मालिकाना हक है। तो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि केपीआई ग्रीन खत्म है, खराब कंपनी है। केपीआई ग्रीन भी अच्छी कंपनी है, बट आई वांट टू प्ले ग्रीन अमोनिया, आई वांट टू प्ले CCUS, दैट्स ऑल। ये बात समझो। एंड वो ऑप्शन मुझे कहीं और ज़्यादा बेटर मिल रहा है कंपेयर टू केपीआई ग्रीन। ये हो गया केपीआई ग्रीन। मेरे हिसाब से रिजल्ट इज गुड। रिजल्ट को ऑलरेडी थम्स अप देना चाहिए हमें, बहुत ही अच्छा बात है। अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको। देखो वैल्यूएशन, किसी ने मुझे कमेंट किया, बोला कि सर आप लो पीई वाले कंपनी को प्रीफर करते हो, आप कंपनी को नहीं देखते हो कि कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो इसके लिए ना मैं दो काउंटर एग्जांपल दूंगा आपको सिर्फ। अगर ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है इन्वेस्टिंग के लिए, तो मैं नियोजन केमिकल को कभी अच्छा अपॉर्चुनिटी बोलता ही नहीं। उसके अलावा एक और कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम, उसको भी मैं अच्छा बोलता ही नहीं। देखो नन ऑफ दिस इज साहब बाय सेलेक्ट रिकमेंडेशन। अपोलो माइक्रो सिस्टम को तो मैं 170-180 से ट्रैक कर रहा हूँ, वीडियो बनाया था। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत प्रूव करने आया या अपने आपको सही, मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताना आया हूँ कि मैं एक्चुअली में किस तरह से सोच रहा हूँ। देखो मेरा सिंपल सा एनालिसिस ये होता है कि आई वांट टू जनरेट अल्फा, ठीक है। चलो अब बोलोगे कि एकोटास केमिकल, ठीक है, एकोटास केमिकल और नियोजन का ही मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या किया, मैंने डेटा निकाला। मेरा डेटा क्या सजेस्ट करता है कि एकोटास केमिकल विद दिस कैपेसिटी, ठीक है, इनका प्रॉफिट मार्जिन अधिक से अधिक कितना होगा, इबिटा मार्जिन ऑलरेडी 42% पे कितना इंक्रीज होगा, 45% इंक्रीज हो जाएगा, राइट, ठीक है।
तो भी ये कंपनी मुझे अगले 2-3 साल FY29 तक अपने प्रॉफिट को यहाँ से 2.5 गुना 2 गुना इससे ज़्यादा करते हुए नहीं दिखती है, क्योंकि इनका मार्जिन है मैक्सड आउट। ठीक है, इनका रेवेन्यू कितना अधिक से अधिक हो सकता है 2200 करोड़, अनलेस ये न्यू कैपेक्स आपको अनाउंस करे मैनेजमेंट के हिसाब से। वहीं पे न्यूजेन केमिकल्स है, न्यूजेन केमिकल्स का मुझे प्रॉफिट यहाँ से 10x होता हुआ दिखता है। तो एक जगह एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट 2.5x हो रहा है और एक जगह दूसरी कंपनी है जिसका प्रॉफिट 10x हो रहा है। तो यू शुड टेल मी कि मुझे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। एंड जो मैं 10x बोल रहा हूं वो मैं लोअर एंड बोल रहा हूं TTM से लेके। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा डिटेल में देख लेना। तो मेरा यहाँ पे सीन यही है कि मैं उस कंपनी को खेलना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। और जो आपको ये सब बोला जाता है ना कि ये कंपनी अच्छी है, ये अच्छा है इस कंपनी में, वो अच्छा है, देखो बात ये है ना, जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस भागेगा ना सब बोलेगा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल न्यूजेन केमिकल्स ले लो, क्या इलेक्ट्रोलाइट बनाना आसान है? आज के टाइम पे कोई बात नहीं कर रहा है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जापान की कंपनी से करार किया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट बनाना भी आसान नहीं है, उसका आपको लिथियम आयन सॉल्ट बनाना भी आसान नहीं है। तो सीन यहाँ पे ये कि जब कोई कंपनी अच्छी करेगी ना उसके बारे में सब बोलेगा ये इसका नीच है, ये है, वो है, सब बहुत तरह का खबर आपको सुनने को मिलेगा। चलो मान लो एक्विटास को 60-70 का पी मिल रहा है। ठीक है, उसका पी एक्सपेंशन भी हो जाए, प्रॉफिट एक्सपेंशन, कितना पैसा बनेगा, 4-5 गुना यहाँ से होगा। लेकिन न्यूजेन में कंट्री की वही सेम पी मिले जो एक्विटास को भी मिलता है, तो न्यूजेन हैज गुड पोटेंशियल। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों का कैलकुलेशन मिल जाएगा, देख लेना। मैं यहाँ से आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कंपनी। ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, वैल्यूएशन का बात नहीं है, बात है अल्फा कहाँ जनरेट ज़्यादा हो सकता है। व्हेन आई से लो पी हाई ग्रोथ, मैं वाई क्यों बोलता हूँ मैं कि लो पी और हाई ग्रोथ वाले अपॉर्चुनिटी। देखो मार्केट बहुत टूटा हुआ था, अभी तो शेयर्स काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 30-40% जो अच्छे शेयर्स थे वो ऊपर आ चुके हैं आज के टाइम पे। और सीन क्या है कि लो पी और हाई ग्रोथ का अगर आपको देखना है ना तो आप जाके किसी भी बड़े मल्टीबैगर का ना चार्ट देखो। चार्ट में दिखेगा जब उसमें रनअप स्टार्ट हुआ था उस वक्त उसका पी रेशियो बहुत ही कम था। ठीक है, तो हुआ क्या, जब कंपनी का प्रॉफिट 3x 4x हुआ और उसका पी एक्सपेंशन हुआ तो वही कंपनी जो आपको 15 के पी पे थी वो चली गई 45 के पी पे, उसका प्रॉफिट 3x हुआ और वो बन जाता है 10 बैगर। लेकिन अगर किसी का आपको पी रेशियो ऑलरेडी ऊपर है तो उसमें पी एक्सपेंशन का स्कोप कम है। फॉर एग्जाम्पल नेटवेब टेक्नोलॉजीज देख लो, आज के टाइम पे 113 के पी पे है, आज अगेन वो 4% ऊपर गया है। इसका मतलब क्या मेरा सोच बदल जाना चाहिए? नहीं, मेरा सोच यही है कि मुझे इसमें पी एक्सपेंशन नहीं दिखता है और जब तक मुझे किसी कंपनी में पी एक्सपेंशन का भी स्कोप नहीं दिखेगा आई वुड नॉट इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट हियर कि अगला साल ये डबल करें फिर इसको जाके क्या बोलते हैं ये शेयर प्राइस डबल हो जाए, प्रॉफिट डबल हो जाए। मैं इस तरह से नहीं सोचता। आप ये बात समझो, देखो आज के टाइम पे आपको सब हरियाली दिख रहा है क्योंकि आपको लग रहा है शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आप ये देखो आपको जो नेटवेब का है ना पी वहीं पे है बहुत दिन से। ठीक है, क्या कराया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, पी रीरेटिंग बोलते हैं। पी रीरेटिंग हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा आपको पी नीचे भी आता है, टाइम करेक्शन बोलते हैं इसको। क्या हो रहा है ये सब? देखो वाई आई सजेस्ट दिस थिंग, वाई मैं ऐसा किस लिए बोलता हूँ क्योंकि देखो क्या हुआ ना, कोई कंपनी को चढ़ा दिया ऊपर, उसका पी एक्सपैंड कर चुका है, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि जब वो कंपनी बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही होगी उसका आपको शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा होगा, पी उसका धीरे धीरे घट रहा होगा। हुआ क्या केपीआई ग्रीन के साथ, पहले उसको उड़ा दिया गया 78 के पी पे पहुंचा दिया गया, फिर उसके नंबर्स बहुत अच्छे आने लगे, धीरे 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 घट के उसका पी रेशियो 16 चला गया। क्या कंपनी का ऑर्डर बुक में डी ग्रोथ हुआ था? नहीं हुआ था। क्या कंपनी का नंबर खराब आने लगा था? नहीं आने लगा था। लेकिन हुआ क्या, लोग बोलने लगे यार इसका प्लेज है, यार इसका ये। भाई मैं बहुत सारे प्लेज कंपनी को जानता हूँ जो प्लेज होने के बावजूद भी बहुत पैसा बनाई है। ठीक है, तो सीन ये होता है ना, कभी कभी आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि यहाँ पे टाइम करेक्शन आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक्विटास में टाइम करेक्शन आ जाए कुछ टाइम के लिए। आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। इफ ए कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ लोअर पी एंड इफ इट हैज अ गुड फ्यूचर एंड गुड ग्रोथ, दैट्स माई कंपनी। सिंपल सा बात है। जैसे न्यूजेन केमिकल्स क्यों बोलता हूं मैं, न्यूजेन केमिकल्स इसलिए बोलता हूं कि इफ दे डिलीवर व्हाट दे आर सेइंग तो उसका पी आपको अगले 1 साल में 4x डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। मतलब उसको 4 से डिवाइड कर दो, 35-40 के आसपास उसका पी रेशियो चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से उस टाइम वो एक्विटास से बेटर डील बन जाएगी। ठीक है, एक्विटास हैज पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, नो
नो डाउट उसमें, लेकिन मेरे हिसाब से जब किसी कंपनी का 10-12 गुना प्रॉफिट चला जाएगा अगले 3 साल में, तो उसका शेयर प्राइस 3-4 गुना भी तो होना चाहिए ना वर्स्ट केस में। अगर वो डिलीवर करे, आई एम नॉट गारंटीड है, कंपनी जो बोल रही है डिलीवर करना चाहिए, उसका हिंट कहाँ से मिलेगा कि वो डिलीवर कर सकती है कि नहीं? उसके लिए आपके कंपनी को बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बने, क्या डिमांड नहीं है बेस में बहुत डिमांड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंपनी इज वेल पोजिशन्ड, ठीक है। देखो, वैल्यूएशन देख के लेना मेरे हिसाब से इज अ राइट थिंग, क्योंकि जब आप लो पी पे किसी कंपनी को लोगे तो पी रेटिंग भी होगा, प्रॉफिट रेटिंग भी होगा, तब जाके बनेगा आपको शेयर प्राइस में अच्छा खासा रिटर्न। एक और कंपनी का बात करता हूँ, साइन डीएलएम। साइन डीएलएम का नहीं कोई बात नहीं करती, देखो कंपनी का रिजल्ट क्या Q4 का अच्छा आया नहीं आया, लेकिन कंपनी 260 से आपको 410 पे आ चुकी है, लगभग आपको समझ लो तो 55% के आसपास रिटर्न बन चुका है उसमें अपने लो से, ठीक है। अब होगा क्या? जब Q1 में इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता चलेगा, लेट्स होप कि थोड़ा ग्लोबल स्टेबलाइज हो जाए, तो अब तक ये कंपनी हो सकता है 550 चले जाए, ठीक है। जैसे Q1 का रिजल्ट अच्छा है, हो सकता है ये 800 चले जाए। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, साइन डीएलएम का एग्जांपल लेके, हो सकता है कोई और भी कंपनी हो, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, ठीक है, होते हैं बहुत सारे केस में। तो हो सकता है कंपनी तब तक 800 पे चले जाए, और तब आपके साथ बहुत सारे कंपनी इस पर बात करेगा, बहुत सारे लोग। तो हुआ क्या, ये जो 3x है ये मिस हो गया लोगों से, ठीक है। फिर वहां पे 800 के बाद जाके वो एक्यूमुलेट करेंगे, जहां पर रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। और सीन क्या है कि जो बड़ा रिटर्न बनना था वो आपको 260, 300, 350 पे लेने से बनना था। तो आपको ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब तब पता चलेगा ना जब आप बहुत सारी कंपनी को ट्रैक करोगे, जब कंपनी के डिटेल में जाओगे। देखो ये सब जो बोलते हैं ना, वैल्यूएशन मत देखो, ठीक है, ये सब मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपको वैल्यूएशन देखोगे, कंपनी को समझोगे, तो ही पता चलेगा नहीं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन मत देखो वाले लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। जब आपको बिजनेस का नॉलेज होगा ना, वैल्यूएशन ऊपर है नीचे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तब यू कैन प्रेडिक्ट कि इसका प्रॉफिट कितना जंप होगा। अगर 2 कंपनी है, एक का प्रॉफिट अगले 3 साल में 10 गुना हो सकता है, एक का 3 गुना हो सकता है, पी में ज़्यादा फर्क है नहीं, तो बताओ किसको लेना चाहिए? सिंपल सा भाषा में ये चीज़ समझो, ठीक है। ये हो गया मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इज मेरे हिसाब से लोअर वैल्यूएशन पे कंपनी को प्रीफर करना चाहिए। और जो मैं सबसे बड़ा चीज बोलता हूँ होता है पेग रेशियो और फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करना सीखो। अगर ये दोनों कैलकुलेट करोगे तो करंट वैल्यूएशन का फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं तो पी रेशियो देखता ही नहीं हूँ कभी, आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हमेशा करंट फ्यूचर वैल्यूएशन देखता हूँ। वो फ्यूचर वैल्यूएशन कैसे निकालता हूँ मैं? बिजनेस को डिटेल में समझ के, ठीक है। आई होप यू गॉट माई मैसेज। इट्स नॉट कि नेटवर्क जैसी कंपनी पैसा नहीं बना सकते, लेकिन वो बड़ा पैसा बनाने का चांसेस मुझे कम लगता है। एंड मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ कि जहाँ पे मुझे अल्फा जनरेट हो, ठीक है। बहुत लोगों के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए नेटवेव आपको अच्छी डील होगी, क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकती है। और एक बात देखना, आपको क्या बोलते हैं, नेटवेव में थोड़ा पब्लिक का होल्डिंग भी इंक्रीज होता जा रहा है। एंड दैट्स ऑल। अब मैं आता हूँ अपने कुछ उन शेयर्स के बारे में बात करता हूँ जिनमें रिटर्न नहीं बन रहा। सर आप बोलोगे कि यार आप उनके बारे में बात करते हो जिनमें रिटर्न बनता है। देखो पहली बात बता रहा हूँ, 2 कंपनी है वैसा, एक है इंडिगो पेंट्स एंड दूसरा है आपको सम्मान कैपिटल। इन दोनों में पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि सम्मान कैपिटल में पैसा बनेगा। नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि मुझे ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिखता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इसमें पैसा नहीं बनेगा। अगेन सेम चीज़ सम्मान कैपिटल के साथ होगा। अभी 148 पे था जब मैंने लास्ट चेक किया था, तो सीन यहाँ पे क्या होगा, 148 पे जब तक इनका अच्छा रिजल्ट, अच्छा चीज़ आना होगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा कमेंट्री आएगा, तब क्या होगा, 200-250 पे जाएगा, और तब बहुत जगह लोग उसको कूदेंगे। व्हेन यू हैव मेड डिसेंट मनी ऑलरेडी, तब बहुत लोग आएंगे वहाँ पे। तो आई प्रीफर दिस थिंग। मैं वेटिंग गेम खेलता हूँ। मैं एक अच्छे कंपनी को जहाँ पे मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छे नंबर आ सकते हैं, मैं उनको खरीद के बैठे रहता हूँ आराम से, ताकि मुझे चाहिए बड़ा रिटर्न, ठीक है। आई एम नॉट प्लेइंग फॉर 2x 1.5x, इसके लिए मैं खेलता नहीं हूँ। इसके लिए देखो मैं मेहनत करता हूँ, एक एक कंपनी को डिटेल में समझता हूँ, तो आई डोंट प्ले फॉर सिंपल 50-60% रिटर्न। और मैं बता रहा हूँ, पढ़ो, सीखो, कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करो। इसके अलावा और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे अच्छा है किसी भी कंपनी को समझो, सेक्टर को समझो, पी रेशियो, वैल्यूएशन सब उतना देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जहां पे ग्रोथ है वहां पे पैसा है। HFCL देखो आज के टाइम पे डबल हो चुका है कितने दिन में।
1 महीने के अंदर डबल हो चुके। मैं यही आपको समझाता हूं, जब कंपनी का अच्छा वक्त आएगा, यूफोरिया क्रिएट होगा ना, अ कंपनी कैन ट्रिपल इन जस्ट 2-3 मंथ्स। ये बात समझो, आपको यही करना है कि अच्छे शेयर को पकड़ के बैठे रहना है, बस एनालिसिस सही करना है, मेहनत करना है और सही एनालिसिस करना है, दैट्स ऑल। और अगेन इंडिगो पेंट्स, इनका देखो रिजल्ट वगैरह कैसा था, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत चीप है, खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। एक बात और ध्यान से सुन लो, जो भी स्टॉक में डिस्कस किया हूँ, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आई होप कि तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।